गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों से आप में इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ऑटोमेशन फॉर द 5th सेमेस्टर क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सबसे पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे की क्लास के इंफॉर्मेशन और फी पेमेंट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो जैसा कि आप लोग सिलेबस चेक किए होंगे, तो सिलेबस में आपको ये सब चैप्टर आपको मेंशन किया हुआ है, ये सब चीज आपको पढ़ना है। ठीक, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, सब कुछ मालूम होना चाहिए कि आखिर हम क्या जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो जहां तक आप देखें तो ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑटोमेशन का यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने का है, तो आप जान रहे ऑटोमेशन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, समथिंग लाइक दैट। कुछ थ्योरी पोर्शन जो है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पढ़ने का है। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल सिस्टम में आएंगे, दैट मीन्स जो बेसिक है, जो आपका 6 सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम पूरा एक सब्जेक्ट ही है पढ़ने का, उसका जो बेसिक जो है आपका कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे पढ़ने का है। तो इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैं आप लोगों को बहुत आसानी से और सब कुछ मैं समझाते हुए आगे चलूंगा। तब आपको जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पहले से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, ये तो पहले भी थोड़ा सा पढ़े थे, ये सब चीज जानते हैं, ये सब चीज जानते हैं। मतलब आपका जो कंट्रोल सिस्टम आगे का सेमेस्टर के लिए जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक, हालांकि ये थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे पढ़ने का कंट्रोल सिस्टम का, बट ये बेसिक पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, कंट्रोलर्स कहाँ लगा होता है, इनपुट्स में कहाँ पे अप्लाई करते हैं, फीडबैक क्या होता है, ये सब चीज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा अंडर दिस चैप्टर। ठीक, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ पे आपका हेडिंग जितना छोटा दिख रहा है, इतना छोटा इसके अंदर में है नहीं। ये सबसे बड़ा चैप्टर, अगर हम देखें तो ये चैप्टर सबसे बड़ा है। और इसमें आपको स्विचेस के बारे में पढ़ना है, सर्वो मोटर के बारे में पढ़ना है, टैको जनरेटर, पोटेंशियोमीटर, सिंक्रो ट्रांसमीटर, सिंक्रो रिसीवर, बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपको कंपटीटिव एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो ये चैप्टर आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द सेमेस्टर एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको कंट्रोलर पढ़ना है, कंट्रोलर और कंट्रोल एक्शन। तो जो कंट्रोलर वाला जो पार्ट है, अगर आप देखें तो पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये जो पार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसको अगर आप डिजाइन करते हैं अगर अच्छे से, तभी आपका कोई सिस्टम कंट्रोल हो पाएगा। और अगर इसको आप डिजाइन अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम ही कंट्रोल नहीं होगा। ठीक, और इसमें आपको बहुत समय देना पड़ता है। कोई सिस्टम को आप डिजाइन कर रहे हैं, उसको अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है इसको कंट्रोलर को और डिजाइन करने में। ठीक, तो यहाँ पे बहुत टाइप का कंट्रोलर होता है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, पीआई, पीआईडी, पीडी, बहुत टाइप का कंट्रोलर होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे तरीके से, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, कैसे किसी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये चीज आपको क्लियर होगा। ठीक, इसके बाद प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का अगर हम बात करें, पीएलसी नाम सुने होंगे कि पीएलसी क्या होता है। ठीक, इसका आजकल हम लोग मॉडर्न सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। मॉडर्न सिस्टम जैसे कि रेलवे वगैरह हो गया, तो रेलवे तो अभी और ज्यादा एडवांस हो गया, लेकिन पहले जो था रेलवे में हम लोग पीएलसी यूज करते हैं। मतलब ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कोई भी सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, लॉजिक के अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन करते हैं। तो अप टू दिस टॉपिक, अप टू दिस चैप्टर मैं आपको पूरी डिटेल से डिस्कशन करूंगा। ठीक, लास्ट चैप्टर जो आपका है इंट्रोडक्शन टू अ स्पेशल कंट्रोल सिस्टम, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी एग्जाम में है वो बहुत ही कम है। अभी तक कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया या बहुत ही कम पूछने का चांसेस है। बट मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका सिलेबस में मेंशन है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन अप टू दिस मैं आपको सब कुछ जो है अच्छे से डिस्कस करूंगा, पूरे डिटेल से डिस्कस करूंगा। ठीक, तो ये तो हुआ आपका सिलेबस के बारे में। और मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्लास कब से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ फी भी मैं डिसाइड किया हूँ, तो उसको भी मैं अभी शेयर करता हूँ आपके सामने में। तो जो क्लास जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 19th अगस्त, 19th अगस्त टू 22 अगस्त तक जो क्लास चलेगा, ये आपका डेमो क्लास होगा। तो डेमो क्लास में जो वीडियो होगा वो सब लोग देख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा। आफ्टर 23, मतलब फ्रॉम 23 इसके बाद से आपका जो क्लास होगा वो प्राइवेसी में होगा। ठीक, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्लास लूंगा। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट आपको करना है, पेमेंट फ्रॉम आज कितना हो गया 17, तो 17 टू 22 अगस्त जो लोग पेमेंट करेंगे, उसके लिए जो पेमेंट करना है आपको 600 रुपीज करना है। 600 रुपीज पूरे ऑनलाइन कोर्स का। ठीक, पूरे इस कोर्स का आपको पेमेंट कितना करना है, 600 रुपीज। लेकिन अगर जो लोग 22 के बाद पेमेंट करेंगे, आफ्टर 22, 23 ऑनवर्ड्स अगर पेमेंट करेंगे, तो उनका जो चार्ज लगेगा वो 700 रुपीज होगा। ठीक है, आपका स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए ऑफर है फ्रॉम 17 टू 22 आपको पेमेंट कितना लगेगा, 600 रुपीज। लेकिन 22 के बाद अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट आपको लगेगा 700 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो अमाउंट है आपका बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक, आपको क्वालिटी क्वालिटी आपके लिए मैटर करता है। इतना कुछ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मान के चलिए कि मैं आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। अगर सपोज आपसे कुछ लेता हूं, दैट मीन्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। अगर मैं कुछ नहीं लूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे ही समझिए आप। और आपके लिए क्वालिटी मैटर करता है, मनी मैटर नहीं करता। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी हम आपको दिए हैं कि फ्रॉम 19 टू 22 अगर सपोज इसके पहले किसी का पेमेंट अगर आता है, और इसके पहले अगर पेमेंट आएगा और 22 तक क्लास करने के बाद किसी को ऐसा फील होगा कि सर हमको क्लास समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका पूरा का पूरा मनी जो है रिफंड हो जाएगा, अगर सपोज वो लोग पेमेंट किए हैं तो। लेकिन 22 के बाद 7 डेज और 7 क्लास, विद इन 7 डेज और 7 क्लास तक अगर कोई बोलेंगे कि सर हमको क्लास नहीं करना है, तब उसके लिए 33% अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा, और बाकी 66% जो होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 7 से 15 डेज के बीच अगर कोई ऐसा बोलेंगे कि हमको क्लास नहीं करना है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा, और कोई भी रीजन अगर होगा, तो उस बीच मैं आपका 60% अमाउंट डिडक्ट कर दूंगा। 60% अमाउंट डिडक्ट कर दूंगा और बाकी 40% अमाउंट आपका रिफंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई को बोलेंगे कि सर हमको क्लास नहीं करना, तब उसके लिए कोई रिफंड का रूल यहाँ पे नहीं है। फिर ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि किसी वजह से, कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं आप लोग का क्लास नहीं ले पाऊं, आपका कुछ सिलेबस बच जाए। देखिए ये चीज जो है ना हम कर सकते हैं ना आप बोल सकते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो उस केस में मैं आप लोगों का जितना सिलेबस बचा रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का रिफंड कर दूंगा मनी, क्योंकि मैं बिना मेहनत का आपका कोई भी मनी अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगा। और इसके पेमेंट से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7279889516। ठीक, तो जो भी इंक्वायरी चाहिए होगा रिलेटेड टू पेमेंट्स, रिलेटेड टू क्लास, कोई भी इंफॉर्मेशन का इंक्वायरी चाहिए होगा, तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग
टेक्नो ईपी सेंटर टेलीग्राम, ये टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने में मुझे सुविधा होगा और बहुत कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा बीच बीच में, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा सबको। थैंक यू।